ओम साई राम। मैं डॉक्टर समृद्धि पूजा नरूला श्री साईं चरणों से एक और बहुत ही सुंदर श्री साईं सचित्र जो हेमांत पंत जी के द्वारा बाबा की आज्ञा से लिखा गया है, उसमें से अध्याय 2 की एक बहुत ही सुंदर कथा लिखकर। इस कथा में चर्चा का विषय है गुरु की आवश्यकता है या नहीं। इसी बात पर जब हेमांत पंत जी शिरडी गए थे तो काका साहब जी जो एक और साईं डिवोटी थे, एक और साईं के बड़े पक्के भक्त थे, उनसे उनकी चर्चा शुरू हुई। चर्चा करते करते ना जाने वो चर्चा कब एक बहस में बदल गई और वो दोनों अनजान की बाबा तो दूर से भी सुनाई दे जाती हैं बाबा को बातें। तो जब काका साहब और हेमांत पंत जी बाबा से परमिशन लेने आए, अनुमति लेने आए कि बाबा अब हमें घर जाने की अनुमति दें, तो बाबा ने बड़े ही प्यार से पूछा कि आप जाना चाहते हैं? तो भक्त ने बड़े प्यार से बोला, बाबा जाना तो चाहते हैं पर जाए कहाँ से? तो बाबा जी ने बोला सीधे ऊपर जाए। अब यहाँ सीधे ऊपर जाए का भाव क्या है मैं आपको समझाऊंगी। भक्त कहे फिर साईं से, सीधे ऊपर का मतलब है कि जब इस जर्नी में रहते हुए भी हमारी आत्मा कैसे उस परमात्मा की प्रिय बन सकती है, हमारी आत्मा ऐसा क्या करे कि उस परमात्मा से जो मिलन है वो इजी हो जाए, वो आसान हो जाए। तो भक्त कहे फिर साईं से मार्ग समझ ना आए, उसी भक्त को प्रेम से श्री साईं दे समझाए। हेमांत पंत जी और काका साहब तो ऑलरेडी इसी डिस्कशन में थे कि कैसे करें, कैसे हम ऐसे अपने जीवन को सुंदर बनाएं ताकि हम उस मोक्ष के रास्ते पे, उस आत्मा से परमात्मा के मिलन के रास्ते में इस कर्म भूमि से ही वो तैयारी शुरू कर दे। तो बाबा कहते हैं कई राह है मोक्ष के, एक यहाँ से जाए, पर उस मार्ग है कठिन, बाघ शेर मिल जाए। क्यों है तो मार्ग एक यहाँ से भी जाता है। काका साहब ने बाबा जी का ये वाक्य सुना कि एक राह यहाँ से भी जाता है मोक्ष का, पर कठिन है। तो काका साहब बड़े ही प्यार से पूछते हैं, बाबा फिर एक राय दीजिए। काका साहब पूछते बाबा से एक राय, राह प्रदर्शक साथ हो कैसे कोई खाए। तो बाबा अगर हम अपना गुरु चुन लें, अगर हम अपना गुरु मान लें किसी को और वो हमारा राह प्रदर्शक बन जाए, वो हमें इस कार्मिक जर्नी में रहते हुए कैसे साफ रहना है, कैसे स्वच्छ रहना है, कैसे मन से, तन से, आत्मा से निर्मल रहना है, वो हमें सिखा दे, वो हमें हमारी गलतियां, बुराइयां टाइम पे हमारी वो ठीक कर दे, तो हमें कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती, हमें तो कोई खा नहीं सकता। यहाँ पे बाघ चीतों का मतलब कहीं पे भी जंगली जानवर नहीं था। यहाँ पे इस कार्मिक जर्नी में चलते हुए बाघ चीतों का मतलब ऑब्स्टेकल थे जो हम क्रिएट करते हैं। जैसे ही काका साहब ने श्री साईं से ये क्वेश्चन बोला, ये राय मांगी, बाबा समझ गए कि मेरे प्यारे भक्तों को समझ आ गया है कि एक राह प्रदर्शक का, एक गाइड का, जीवन में एक मार्गदर्शक का होना कितना जरूरी है। और वो कौन होते हैं? हमारे गुरु। तो बाबा ने बोला साईं बाबा होए खुश, फिर ऐसा समझाए, रक्षा तेरी वही करे, मंजिल तक पहुंचाए। कि अगर तूने ठान लिया है कि तुझे सच में ये चाहिए और तूने उसी भाव से अपने गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया है, तो फिर ये अब तेरी चिंता नहीं, ना तो इस जन्म की, ना किसी और जन्म की, ना फिर आत्मा से परमात्मा के मिलन की। फिर तो ये तेरे गुरु की ड्यूटी है, तेरे गुरु की चिंता है कि वो तुम्हें किस रास्ते से इस कार्मिक जर्नी को अच्छा बनाते हुए, तुम्हें अच्छी शिक्षाएं देते हुए, तुम्हारे जीवन में अच्छे लोगों को भेजकर, तुम्हारा ऐसा ग्रुप या समूह या संघ ऐसा बनाकर, तुम्हारे आसपास का माहौल ऐसा बनाकर कैसे वो तुम्हें इस भंवर से पार लेकर जाएंगे। तो जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। इस पे एक चीज और
जो मैं बोलना चाहूंगी, बाबा भी जो बोलते थे। साईं सचित्र में हेमांड पंत जी के द्वारा बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में लिखा गया है, गुरु कृष्ण के भी हुए, गुरु राम के हुए, इसी तरह साईं सदा सतगुरु हमारे हुए। ओम साईं।